के बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में 2 दिन का एनिमल हस्बेंड्री इन एनिसेंट इंडिया साइंटिफिक एनालिसिस पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जितेंद्र सिंह गैंगवार, एडीजी हेडक्वार्टर बिहार, और डॉक्टर रामेश्वर सिंह, वाइस चांसलर बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर जेके प्रसाद, बिहार वेटनरी कॉलेज पटना के अलावा प्रोफेसर, छात्र छात्रा भी इसमें शामिल हुए और अपने अपने विचार प्रकट किया। This is a very special occasion for us. I would like to request you to spare more time taking up more challenges in research and in extension. We had our first in vitro fertilization born calf 2 days back. यहाँ हमारे जो हमारा जो ये यूनिवर्सिटी है, बिहार एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी, इसमें टोटल 4 कॉलेजेस हैं। अभी 2 पटना में ही है, ये बिहार वेटनरी कॉलेज और संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी, और 2 किशनगंज में है। इसमें कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस वो किशनगंज में है, और कॉलेज ऑफ फिशरीज। इस तरह से 4 कॉलेज टोटल हैं। तो अभी हमारा जो वेटनरी कॉलेज है, जहाँ जिस जगह हम खड़े हैं, ये भवन वेटनरी कॉलेज कहलाता है। ये सबसे पुरानी बिल्डिंग है यहाँ पे। तो इसका इतिहास भी करीब करीब 100 साल से पुराना हो चुका है। और हमारा यहाँ जो शिक्षा है, ये हम इस कॉलेज के अंदर वेटनरी साइंस की विभिन्न जो डिसिप्लिन है, जो विभाग हैं, लगभग 17 विभागों में हम डिस्टर्बेंस करने लगे चीज में 17 विभागों में यहाँ जो है वो ग्रेजुएट की उपाधि दी जाती है, और पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी भी यहाँ से कर रहे हैं लोग। इसी तरह संजय गांधी में भी डेयरी के ऊपर काम चल रहा है, और अभी कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस बिल्कुल नया खुला। फिशरीज से हमारा पहला बैच आउट हो चुका है। तो ये तो नटशेल में सूक्ष्म मैंने बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी को बताया। तो ये सेमिनार 2 दिन का हो रहा है। इसमें हमारा जो हेरिटेज सोसाइटी है, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और बिहार एनिमल साइंस जो कि वेटनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। जहाँ तक इस सेमिनार के विषय का सवाल है, आप लोग देख ही रहे हैं कि इस समय जो तकनीकी युग चल रहा है, इसमें सब लोग आगे की तरफ भाग जा रहे हैं, कोई पीछे हम लोग को देख नहीं रहा। और अभी आवश्यकता ये भी है कि हम अपनी जो लिगेसी है, जो विरासत है, जो हमें हेरिटेज है, हमारे पास जो धरोहर है, उसको भी हम जाने कि हमारे पास क्या क्या धरोहर है। तो इसी विषय को, ताकि हमें ये पता लगे कि हम उस पर गर्व भी कर सकें, कुछ उससे सीख भी सकें, और आगे ले जाने में मॉडर्न साइंस के साथ में उसको जोड़ के आगे कैसे ले जा सकते हैं, इस विषय में हम अपनी कोई नई रणनीति भी तैयार कर सकते हैं। क्योंकि अभी विभिन्न चीज़ों में हम देख रहे हैं, अलग अलग बीमारियां आ रही हैं, अलग अलग खोजें हो रही हैं, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं। तो इन सब से जो जुड़ा हुआ है, और प्राचीन काल में भी इस तरह से भारत में पशु पालन जो है, करीब वैदिक काल और उससे भी पहले के युग में चलता रहा है। हमारा पशुओं के साथ बहुत अभिन्न नाता रहा है। हम उन्हें केवल पशु ही नहीं, बल्कि परिवार का अंग मान के उनको चलते रहे। तो ये जो सारा सेमिनार हम लोग कर रहे हैं, इसमें किस तरह से पशुपालन स्टार्ट हुआ इंडिया में और दूसरे जगहों में, और उसके साथ साथ किस तरह से उनको हमने उत्थान करा अच्छा जानवर बनाने में, विकसित करने में, और किस तरह से हमने उनका बीमारियों के बारे में जानने की कोशिश करी, उनमें उनके उपचार के बारे में कोशिश करी। वो सारे चीज़ें जो हमारे इतिहास में हमारे पास दर्ज है, उनके बारे में चर्चाएं होंगी। विभिन्न लेक्चर थे, करीब 10 के करीब लेक्चर टोटल इसमें हैं इन 2 दिनों में। और हमारे इसमें जो अतिथि आए हैं बाहर से लेक्चर देने, डॉक्टर सोमवंशी साहब, ये हमारे गुरु भी रहे हैं और बहुत ही मेधावी छात्र अपने समय में रहे हैं, और इनका इतिहास से इतना जुड़ाव है। इन्होंने बहुत अभूतपूर्व काम वहाँ IVRA में किया, जो हमारा
वेटनरी का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, वहाँ इन्होंने एक म्यूजियम बनाया वेटनरी साइंस के ऊपर। बहुत बढ़िया म्यूजियम है, देखने लायक। और उनके सुझाव से हमें काफ़ी यहाँ पे लाभ मिलेगा, और हम भी अपनी यूनिवर्सिटी में इस तरह की कोई कोशिश कर सकते हैं कि हमारे पास हमारी धरोहरों के बारे में आने वाली पीढ़ियों को उसका ज्ञान मिलता रहे। तो इसी तरह से 2 दिन का सेमिनार चलेगा, चर्चाएं होंगी, हमारी अपनी फैकल्टी शामिल है, बाहर के लोग, हेरिटेज सोसाइटी के लोग शामिल हैं, और जियोलॉजिकल सर्वे के लोग शामिल हैं। वो लोग अपने अपने लेक्चर देंगे, जिससे हमारी फैकल्टी भी लाभान्वित होगी, स्टूडेंट्स भी लाभान्वित होंगे, और आपसी जो विचार विमर्श होगा उससे इस चीज़ को बढ़ावा मिलेगा। धन्यवाद सर। मेरा नाम डॉक्टर विशेष कुमार सक्सेना, मैं यहाँ निदेशक शोध हूँ बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी में। धन्यवाद सर।